के अटलोइया के प्रधान रणबीर पांडे जी ने 45,000 रुपया प्रधान खाली पास कैले गुने 45,000 रुपया वहीं निकाले गए, बस वहीं से ले लिए 45,000। लगभग 5 लाभार्थी को मैंने आवास दिया था पिछली बार। ग्राम प्रधान पर दिव्यांग ने 45,000 रुपए आवास के नाम पर रिश्वत लेने का लगाया आरोप। थकार कर दिव्यांग पहुंचा डीएम दफ्तर, लगाई न्याय की गुहार। यूपी के संत कबीरनगर जनपद के साथा विकासखंड क्षेत्र के अटलोहिया गांव निवासी दिव्यांग गोरखनाथ सैनी पुत्र शीतल ने जिलाधिकारी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपते हुए न्याय की गुहार लगाई। जिलाधिकारी को दिए गए शिकायती प्रार्थना पत्र में पीड़ित ने अवगत कराते हुए बताया कि वो 100% दिव्यांग है। प्रार्थी को मुख्यमंत्री विकलांग आवास योजना के अंतर्गत आवास बनाने के लिए 1,20,000 रुपए 3 किश्त में मिला था, लेकिन प्रार्थी के ग्राम प्रधान द्वारा 45,000 रुपए प्रार्थी के बगैर जानकारी के फ्रॉड करके कहते हुए ले लिए गए ताकि आवास पास करने में उच्च अधिकारियों को रुपए देना, और प्रार्थी के 1,20,000 रुपए में से केवल 75,000 रुपए ही मिला। प्रार्थी का मकान बिना 45,000 रुपए के वन पाना संभव नहीं और प्रार्थी शारीरिक रूप से विकलांग भी है। प्रार्थी द्वारा प्रधान से बार बार कहा गया कि मेरा रुपया दे दीजिए, लेकिन प्रधान द्वारा दिया नहीं जा रहा। प्रार्थी का रुपया फ्रॉड करके ले लिया गया है और इसी प्रकार ग्राम प्रधान द्वारा गांव के ही 4 लोगों के साथ भी ऐसा ही फ्रॉड किया गया। ऐसी दशा में उपरोक्त घटना की जांच कर प्रार्थी को मिले आवास योजना के अंतर्गत रुपए को दिलाया जाना आवश्यक व न्याय संगत है। वहीं पूरे मामले पर ग्राम प्रधान रणबीर पांडे ने कहा कि जो भी आरोप लग रहे हैं वो निराधार है। वो गरीब दिव्यांग व्यक्ति है, उसी की आड़ में कुछ लोगों द्वारा ओछी राजनीति का खेल खेला जा रहा है, क्योंकि पंचायत चुनाव नजदीक है। जांच में सभी तथ्य सामने आ जाएंगे। आगे क्या कुछ कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। ये साथा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम अटलोइया का मामला है कि विकलांग व्यक्ति हैं जिनके वहाँ के अटलोइया के प्रधान रणबीर पांडे जी ने इनका आवास का पैसा आया हुआ था 1,20,000 रुपया। जब ये अपने खाते से पैसा निकाल रहे हैं तो इनसे 45,000 रुपया जबरन वो ले लिए हैं। 1 साल से इन लोगों को दौड़ा रहे हैं, लेकिन इनका पैसा नहीं दिया जा रहा। तो इस मामले को हमने जिलाधिकारी महोदय के सामने रखा है कि इस मामले की जांच करके जल्दी से जल्दी उचित कार्रवाई करें। क्या नाम है दिव्यांग का? गोरखनाथ पांडे। गोरखनाथ सैनी। आप अपना परिचय बताएं। मैं सदस्यता अभियान समिति आजाद समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। क्या मामला था डीएम कार्यालय पाए? विकलांग के आवास पौले हैं तो प्रधान खाली पास कैले गुने 45,000 रुपया वहीं निकाले गए, बस वहीं से ले लिए 45,000 रुपया। हम कहली प्रधान जी हमन 30,000 तो ले लिया, सबसे लिया 5 जनी से, तो कम से कम मजूरिया वाला तो दे दो। तो कहला अरे आई ऐसा ऐसा आवता तो शायद गुगो गप हो गए। हाँ, किस गांव का मामला है? अटलोहिया। आवास किसके नाम से आया था? नहीं के विकलांग इनके नाम। कब लिए हैं, कितना दिन हो गया? 1 साल हो गई। अब ये तो मुझे जानकारी नहीं है कौन आरोप लगाया है, कौन क्या किया है, लेकिन ऐसा तो हमको लग रहा है मेरे ग्राम पंचायत में लगभग 5 लाभार्थी को मैंने आवास दिया था पिछली बार और 2 विधवा को दिया था। 5 विकलांग थे, उसमें किसी का ऐसा कुछ है नहीं। अगर उस महिला ने आरोप लगाया है तो वो इस बात को सिद्ध करे कि कैसे ली है पैसे, और आप ही के लोगों के माध्यम से मुझे पता चला, कह रही है कि 40,000 रुपये 45,000 रुपये निकाल लिए इकट्ठे। तो 45,000 रुपये की जब किस्तें नहीं होती तो 45,000 निकाल कैसे लेते हैं? दूसरी चीज़, यदि वो साक्ष्य दे दे और वो साबित कर दे कि हाँ मैंने जो है पैसा उससे लिया 45,000 रुपये या 40,000 रुपये या 30,000 रुपये, तो फिर मैं आज ही आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि मैं इस्तीफा देने के तैयार हूँ और मैं विभाग के लोगों को कह रहा हूँ कि मेरे ऊपर FIR कर दे। लेकिन यदि आरोप सिद्ध नहीं होता है, उस महिला जो षड्यंत्रकारी महिला है, वो महिला उस महिला का पूरा करतूत यदि बताएंगे तो आपका खुद दिमाग अपसेट हो जाएगा। वो महिला खुद अपने पति को पीट के पैरालाइज का शिकार कर दी, वो बोलने लायक नहीं रहा। दूसरी चीज़, वो उसका आदमी जो है अपना वो पाया था, क्या नाम है, पसचड़ का पैसा पाया था, पसचड़ बनवाया था। ये महिला ज़बरदस्ती उससे ले जा करके बैनामा करवा दी। उसी मामले को लेकर के मैंने बोल दिया था कि तुम आई हो केवल इसको बर्बाद करने के लिए। वो महिला हमसे रोज़ खा करके और मेरे खिलाफ षड्यंत्र करे, और इसमें कुछ हमारे ही विरोधी हैं, विपक्षी हैं, जो अनर्गल चीज़ों को लेकर चलते। अभी तक ये 2 साल पहले का आवाज़ था, ऐसा मामला आया नहीं और मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकता गांव में
कि मैं किसी से पेंशन के नाम पे, आवास के नाम पे, शौचालय के नाम पे या किसी के नाम पे कोई रुपया लेता हूँ। रही बात यदि लोगों की मानसिकता इस प्रकार की है तो विभाग जांच करवाए, और यदि गलत पाया जाता है तो मैं उसी विभाग से कह रहा हूँ कि उक्त शिकायतकर्ता के ऊपर भी विधिक कार्रवाई की जाए, और वो उसके साथ साथ मैं स्वयं गलत होने पर जांच रिपोर्ट यदि मुझे मिलती है तो उसके आधार पर मैं मानहानि का दावा उसके ऊपर भी करूंगा, और जो नेता हैं आज़ाद समाज पार्टी के उनके खिलाफ भी करूंगा, क्योंकि बिना तथ्य के किसी के ऊपर आरोप लगाया नहीं जाता। आरोप लग रहा है तो आरोप के बाद अगर बेबुनियाद होता है तो सजा भुगतने के लिए इंसान को तैयार रहना चाहिए। मैं तो फिर कह रहा हूँ कि जांच कराने के बाद चीज़ साबित कर दें कि मेरे अकाउंट में, मेरे परिवार के अकाउंट में, या मुझे कैश जिस बैंक में उनका खाता उस बैंक की CCTV कैमरा निकाल लें, मैं गया हूँ या मेरे लोग गए हैं तो भी बता दें, या हिंदू धर्म हो तो चले किसी मंदिर पे पीढ़ी पकड़ के कसम खा ले मैं इस्तीफा दे दूंगा कि हाँ मैंने पैसा लिया उनसे 40-45 हज़ार रुपये। बार बार